इस समय जेरूसलम में हूँ, अल-अक्सा मस्जिद जो कि शांति और भाईचारे का प्रतीक है। लेकिन हमने देखा कि पिछले शनिवार कैसे हमास के आतंकवादियों ने इस अल-अक्सा मस्जिद के नाम पे मौत का तांडव खेला। अक्टूबर 7 को किस तरीके से वो घुसपैठ करके अंदर आ जाते हैं और उसके बाद उन्होंने आके यहाँ पे पहले रॉकेट चलाए, उसके बाद घुसपैठ करते हैं, तांडव करते हैं, नरसंहार करते हैं, लोगों को बंदी बना लेते हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को भी बख्शते नहीं है, गोलियां चला। लगातार हमने देखा कि किस तरीके से ये जो आतंकवादी हैं हमास के लगातार ड्रोन का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, लगातार रॉकेट का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। उनके पास बहुत बड़ा जखीरा, अभी तक 10,000 से ज़्यादा रॉकेट जो है इजराइल पर दाग चुके हैं। 6,000 के करीब तो उन्होंने पहले दिन दागे थे जब उस रॉकेट की फायर पावर की आड़ में वो यहाँ पे घुसपैठ करके आगे थे। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि सिविलियन इलाकों को निशाना बना रहे हैं और अब उन्होंने एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है जिससे पता चलता है कि किस तरीके से मरकोवा टैंक जो कि इजराइल की फौज की रीढ़ की हड्डी माना जाता है उसे भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, एक टावर को ध्वस्त कर दिया, जिसकी वजह से हमने देखा कि पूरी तरह से इजराइल की फौज लाचार नजर आई। लेकिन यही एक वजह है कि कई दिनों से हमने देखा कि लगातार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इजराइल की फौज कब दाखिल होगी गाजा में। कभी तो ये कहा जा रहा था कि होस्टेज की वजह से वो दाखिल नहीं हो रही है, कभी ये बताया जा रहा है कि जब तक फलस्तीनी वहाँ से निकलते नहीं है, कोलैटरल डैमेज ना हो, लोगों को नुकसान ना हो, सिविलियन का नुकसान ना हो, इसी वजह से अंदर नहीं जा रहे। लेकिन एक ये वजह भी देखी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से वो ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इजराइल की फौज को लगता है कि कहीं उनके लिए वो भारी ना पड़ जाए। क्योंकि जो सबक लिया गया आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में, या अगर बात करें हम यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में, ये ड्रोन और जो ये रॉकेट का कॉम्बिनेशन है, इससे हमने देखा है कि बड़ी से बड़ी जो इन्फेंट्री डिवीजन है उसको भी दांत खट्टे कर सकते हैं ये ड्रोन। किस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल करके कई रशिया के टैंक उड़ा दिए। वही गलती इजराइल नहीं दोहराना चाहता, इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ अंदर जाना चाहता है। वो चाहता है कि जब मैं अंदर दाखिल हो जाऊं तो पूरी तरह से मैं जो हमास के ठिकाने उनको ध्वस्त कर दूं, पूरी तरह से उनके जो टनल नेटवर्क है उसको पूरी तरह से उड़ा के रख दूं और जो आईडीज वहां पे लगाई हैं उन्हें पूरी तरह से निकाल के इंश्योर करूं कि आने वाले दिनों में दोबारा कभी हमास अपना सर उठाना पाए। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 3,000 से ज्यादा लोग जो है जख्मी हुए हैं हमास के हमले की वजह से। और इजराइल नहीं चाहता कि अब दोबारा कभी इजराइल को ऐसा दिन देखना पड़े, क्योंकि अक्टूबर 7 जो हमेशा काला शनिवार की तरह याद रखा जाएगा। और ये भी देखा गया है कि इसमें काफी सबक सीखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन डोम के होने के बावजूद हमने देखा कि कई रॉकेट जो है इजराइल के आसमान को चीरते हुए आ जाते हैं। और ये देखिए वो मस्जिद है जिसके नाम पे इन्होंने ऑपरेशन चलाया, जिसे कहा कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, यानी कि अगर अल अक्सा के नाम पे जो ऑपरेशन करके यहाँ पे उन्होंने जो हमला किया था इजराइल पे, और इजराइल ने उसके बाद आयरन स्वर्ड्स करके जो जवाबी कार्रवाई की है, जो पलटवार किया। लेकिन यही देखना है कि ज़मीनी कार्रवाई कब शुरू होती है और इजराइल की फौज फाइनली गाजा के अंदर कब दाखिल होती है, क्योंकि हवाई रेड से तब तक कुछ नहीं हो पाएगा जब तक ज़मीनी असॉल्ट नहीं होता। ज़मीनी असॉल्ट के लिए फौज को अंदर जाना होगा और तभी आप हमास के बाकी बचे कुछ आतंकवादियों को मार सकेंगे। सचिन रावत के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नव भारत के लिए जेरूसलम से।